पुत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। भैया इस शरण, ये संसार कैसा है? अशरण रूप है। आप कुछ भी उपाय कर लो, जैसे ही आपका आयु कर्म पूर्ण हुआ तब आपको कोई नहीं बचा सकता। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। तो ये जब मरणासन अवस्था में पहुंच गए, जब आयु कर्म पूर्ण हो गया, अब आप कुछ भी कर लो, अब आप बचने वाले नहीं। तो ये संसार कैसा है? असार है, असार अशरण है, इसमें शरण किसी को है ही नहीं। क्या करें? सामायिक में ये चिंतन करें, संसार में कोई शरण नहीं, कि कोई भी देवी हमें नहीं बचा सकती, कोई भी देवता हमें नहीं बचा सकते, कोई भी माता, कितने भी घने संबंध हमारे हों, कितना भी हमने धन कमा लिया हो, कितने भी हमने पैसे जोड़ लिए हो, कोई हमारे काम में आने वाला नहीं। ये संसार कैसा है? अशरण रूप है। हमें कैसा चिंतन करना चाहिए? सामायिक के अंदर ये चिंतन करना चाहिए, ये शरण रूप कौन है? कोई तो शरण रूप होगा। आप लोग आ तो गए शरण रूप में, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में आप लोग आ गए, ये आपको शरण हो गया। विचार करो, इससे पूर्व अगर आप कक्षा में नहीं होते, आप स्वाध्याय से नहीं जुड़े होते, 12 वर्षीय पाठ की योजना नहीं चली होती, आज आपको आचरण की बातें कौन बता रहा होता? विचार करो, आज आप वही घर में लगे हुए होते, इतने समय आप भोजन कर रहे होते, जिनका रात्रि का त्याग नहीं है, टीवी देख रहे होते, कोई नाटक आदि देख रहे होते, राग देश में फंसे होते, क्या कर रहे थे भाई साहब? जीवन को व्यर्थ में आपने गवा दिया, इतने सारी आयु जो आपकी है वो आपने गवा दिया, जबकि कह रहे हैं कि संसार तो अशरण रूप है, यहाँ शरण है ही नहीं। और फिर आप क्या कहाँ खो गए? अच्छा हुआ आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है, आप लोग के भाग जाग गए, अहो भाग, अपने आप को धन्य मान लो कि हम धन्य हो गए कि आज हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ गए। क्यों? कम से कम कुछ नहीं तो स्वाध्याय की जिनवाणी की बातें हमें सुनने को तो मिल रही है। ये शरण है, देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। इस चेतन ने पूरी की पूरी उम्र खो दी। बालपने में ज्ञान न लो, चलो ज्ञान नहीं था वो खो दिया, कोई बात नहीं, तरुण समय तरणी रत रहो, युवा हुए तो आप जो है कि विषय कसायों में लग गए, विषय भोगों में लग गए, स्त्री आदि में, फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापन हो, आपका बूढ़ापन आ गया, आधे मरे हुए के समान। अब क्या हो गया? पूरी आयु घटा दी। तरस पर्याय जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई थी, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न के समान हमें जो प्राप्त हुई थी, उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब हमारे पुण्य का योग जागा तो हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद देव धर्म गुरु शरण जगत में, देव समीचीन देश, समीचीन जो देव हैं, पूर्व की कक्षा में जो भैया आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने बता दिया कि सच्चे देव कौन है, वो विषय आपका चला। तो देव के बारे में हमने जान लिया तो हम धन्य हो गए। किसके माध्यम से? 12 वर्षीय के माध्यम से। देव धर्म, धर्म हम समझ रहे हैं, धर्म की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो धर्म के बारे में देव धर्म गुरु, और ऐसे गुरु महाराज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिन्होंने इतना बड़ी भूमिका बना करके आप लोगों को घर बैठ करके जिनवाणी का उपदेश सुनने के लिए आपको व्यवस्था कर दी। और आनंद भैया हमारे, जिन्होंने आपका शिविर लगा करके सब कुछ आपके लिए अनुकूलताएं बना दी। तो आप लोग क्या हो गए? 12 वर्षीय के बाद में धन। तो शरण कौन है? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र। इसको हमने नहीं जाना, इन तत्वों को नहीं जाना, सो हम अपनी उम्र को यूं ही होते गए। और आज आप लोग घटा लेना कि 100 वर्ष की उम्र लेकर के हम अगर आए थे, और आज हमारी कितनी उम्र चली गई, हमने व्यर्थ की बातों में निकाल दिया। और देखो, जिनको इस चीज का ज्ञान हो गया, संसार की अवस्था का सामायिक में जिनको ध्यान हो गया, उन्होंने क्या कर दिया? सब कुछ छोड़ छाड़ और आत्मा के कल्याण के लिए उपाय कर लिया। इतना विषय समझ में आया? तो आशरण, ये संसार क्या है? आशरण रूप है, इसमें कोई शरण नहीं है। आचरण अशुभम और अशुभ है। अशुभ कैसे है? शुभ कारणों से अशुभ कारणों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह अशुभ है। अनित्यम, ये अनित्य है। चारों गतियों में निरंतर हमारा भ्रमण हो रहा है, कोई एक गति में हम बने नहीं रह रहे। तो क्या है? चारों गतियों में भ्रमण होना, चारों गतियों में भ्रमण होना संसार क्या है? चारों गतियों में हम निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? अनित्यता इसमें हमें दिख रही है। कैसे? हम निरंतर दुख उठा रहे हैं। कैसे दुख उठा रहे हैं? मनुष्य गति के दुख, जो चारों गति हमने जो पढ़े थे छेड़ाला में, उसके दुख उठा रहे हैं। देव गति के दुख उठा रहे हैं, देव गति में भी दुख है ना, सम्यक दर्शन आदि जो नहीं रहता है, भवनत्रक में जो होता है ना, तो इस प्रकार के। और फिर त्रियंच गति के तो साक्षात है बदबंधन आदि के, और नरक गति में तो सुख
है ही नहीं। तो ये दुख हम निरंतर उठा रहे हैं, अनित्य है यह संसार, ऐसा विचार करना चाहिए। कब कब करना चाहिए बताओ? कभी भी कर लो, कोई आपत्ति नहीं, ऐसा विचार तो संसार का कर ही जाए, लेकिन सामायिक में विशेष करना चाहिए। सामायिक में ये फालतू की बातें याद नहीं आनी चाहिए आंख बंद करके। अनित्य संसार क्या है, जो क्या बता रहे हैं, असरण है, अशुभ है, अनित्यम है। दुख चौगति मदि दुख जीव भरे हैं, चौगति जीव भरे हैं। तो कह रहे हैं चारों गति जो है उनमें जीव जो है दुख को प्राप्त हो रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अनित्य है, यहाँ पर कोई भी नित्य नहीं है। जोवन ग्रह गोदन नारी है गए जन अज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिनताई सुरधनु चपला चपला। जितने भी ठाट वाट हमें मिल गए ना, ये नित्य नहीं है, नित्य रहने वाले नहीं है। आज हमें जो जो वस्तुएं प्राप्त हो गई सब अनित्य है, ऐसा चिंतन हमें सामायिक में करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, ये मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, ऐसा चिंतन कहाँ करना? सामायिक में। तो अशुभ अशुभम अनित्यम दुखम अनात्माम, अर्थात कह रहे हैं अनात्म अनात्म स्वरूप है, हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, जीव